रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनदर लेक्चर टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह आज जो हमारा टॉपिक है वो इसके बारे में, उसके मतलब आप कुछ भी उससे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, कुछ भी उससे नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं। मेन टाइटल ये है कि हम शुक्र क्यों नहीं करते, उसकी मेन वजह क्या है। आज हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि हम शुक्र क्यों नहीं करते। मेरे नज़दीक जो हम शुक्र इसलिए नहीं करते क्योंकि हम अपने आप को ऑल टाइम कंपेयर करने में लगे रहते हैं। कभी दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कभी अपने रिलेटिव्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि रिलेटिव ने बड़ी गाड़ी ले ली है, हमारे पास नहीं है, क्यों नहीं है। शुक्र नहीं करेंगे। जो अपने पास बाइक है उस पर भी शुक्र नहीं आएगा। फिर आपने गली मोहल्ले में कोई इस तरह का सीन चल गया तो आप मतलब कंपेयर शुरू कर देते हैं। जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतों से नवाजा है, आप उनको इग्नोर करते हुए दूसरों की नेमतों पर जब नज़र रखना शुरू करते हैं ना, तब आप शुक्र करना छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। आपने अपनी नेमतों पे, आपको जो अपनी टांगें दो अल्लाह ने दी हुई हैं, उन पे भी शुक्र करना है। क्योंकि कोई लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं, वो अपने इन दो टांगों के लिए भी तरसते हैं, मगर अल्लाह ताला ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह सेहत कामिला अता की, टांगें दी, हाथ पाँव बाजू सब कुछ दिया, मगर इसके बावजूद भी आप शुक्र अदा नहीं करते। तो सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आपने अपने आप को कंपेयर नहीं करना, कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना कि किसी के पास क्या है क्या नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो क्यों है, वाट एवर कुछ भी है, आपने अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना। कंपेयरिंग के साथ और जो आप अपने आप को दूसरों के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से नाशुक्री पैदा होती है, और नाशुक्री अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा। मगर अल्लाह ताला ने फिर सूरत जो है अल मुल्क में फरमाया कलीलन मा तशकुरून, मगर तुम लोग बहुत ही कम शुक्र अदा करने वाले हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम कम शुक्र अदा करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना और अपनी नेमतों पे शुक्र अदा करना है। इसीलिए फरमाया गया ना कि जो जब भी देखो अपने से नीचे वाले को देखो। जब आप अपने से नीचे वाले को देखेंगे आपको शुक्र करना आएगा। आपको अपने पास जो नेमत मौजूद है आपको उस पर शुक्र आएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा जब भी देखो अपने से नीचे वाले बंदे को देखो, अपने से ऊपर ना देखो। जब भी आप ऊपर देखते हैं आप नाशुक्री करते हैं। अल्लाह ताला ने देखें आपको सेहत कामिला था कि आप नमाज नहीं पढ़ते, नाशुक्री कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने आपको पाँव दिए, आपके पाँव गलत साइड की तरफ चल के जा रहे हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं, आप पाँव की नाशुक्री कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको हाथ दिए, बाजू दिए, अल्लाह ताला ने आपको आँखें दी, अल्लाह ताला ने आपको ज़ुबान दी, अल्लाह ताला ने आपको बॉडी दी। आप उन बॉडी के ऑर्गन से, आप आइज़ से, आप हाथों से गलत काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला की ममनू करदा चीज़ें जो हैं आप वो उन पर अमल कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला के आप जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं, अल्लाह ताला का आप शुक्र अदा नहीं कर रहे और उल्टा नाशुक्री कर रहे हैं। तो इसलिए एक एक चीज़ का जो है आपने शुक्र अदा करना है। आपने कभी ये सोचा कि हमने अल्लाह ताला ने जो हमें ये आइज़ ब्लिंक करती हैं, ये जब भी ब्लिंक करते हैं तो आँखों के सामने से ये कचरा साफ़ करती हैं, जो मट्टी वगैरह पड़ जाती है ना, उनको साफ़ करती हैं। जैसे वाइपर है ना स्क्रीन पे, स्क्रीन वाइपर साफ़ करता है वैसे। मगर हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है। एक आदमी, बिलियनियर आदमी, उसको ये बीमारी थी कि उसकी ये आँखें वो अप एंड डाउन खुद नहीं था कर सकता, आँखें नहीं था वो कर सकता नहीं ऊपर नीचे। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या किया कि उसकी आँखें ऊपर ही मतलब फिक्स कर दी कि अब ये ऊपर नीचे नहीं होंगी, मगर आपको इन्हें साफ़ करने के लिए, जब वो आपको पता है ना आइज़ ज़्यादा देर ओपन रहती हैं तो कुछ कुछ होने लग जाता है जब तक आप उसको एक दफ़ा वाइप आउट ना कर लें। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि आपकी अब बंद तो नहीं होंगी, इन्हें फ़िक्स कर दिया गया है। आपने क्या करना है, आपने हर कुछ देर टाइम बाद इसको पानी के साथ आपने साफ़ कर लिया करना है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे उन्होंने साफ़ करना शुरू किया, वो जो हिस्सा था आइज़ का वो नरम हो गया। अब वो इतना नरम हो गया कि जब वो पानी भी लगाते थे ना उधर तो जलन स्टार्ट हो जाती थी। तो अब वो क्या कह रहे थे कि मुझसे मेरी जो दौलत ले लो, जायदाद ले लो, सब ले लो, मगर मेरी ये नेमत जो है ना, मुझे इसका कोई नेमल बदल दे दो। मगर हमने कभी इन छोटी छोटी चीज़ों का किसी खातिर में नहीं लेकर आते, ठीक है। हम इन चीज़ों को सोचते नहीं हैं।
تو اس لیے لہٰذا اپنے آپ کو ان چیزوں سے کمپیئر سے آپ اپنے آپ کو بچائیں. کسی کے ساتھ آپ نے کمپیئر نہیں کرنا. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا الحمدللہ دیٹس آل. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو چیزیں موجود ہیں, آپ اگر معاشرے میں دیکھیں تو کچھ لوگ آپ کے پاس جو نعمتیں موجود ہیں ان کو بھی ترس رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے جب آپ اپنے سے نیچے دیکھیں گے تو آپ کو شکر کرنا آئے گا, اور جب آپ اپنے سے اوپر دیکھیں گے تو آپ کو نہ شکری آئے گی. ہم تو شکر بھی تب ادا کرتے ہیں جب ہم نہ شکری کرنے کے قابل نہیں رہتے. وہی بات, جب ہم برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے ہم نیکیاں بھی تب کرتے ہیں. بڑھاپے میں جا کے جب بال سفید ہوتے ہیں, سارا کچھ سفید ہو جاتا ہے, تو ہم برائی بھی, کیا برائی کرنی ہے اس وقت بھی آپ نے. جب آپ برائی کرنے کے بھی قابل نہیں رہتے تو آپ نیکیاں کرتے ہیں. تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب برائیوں کے قابل نہیں رہتے تو ہم نیکیاں سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اس لیے جوانی کی جو ہے وہی اصل شکر ہے, وہی اصل توبہ ہے, اور وہی ہے سب کچھ. آپ جوانی میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں, اپنے آپ کو چینج کریں. ٹرن بیک ٹو اللہ بیفور یو ریٹرن ٹو اللہ. اتنا یہ امپورٹنٹ جو ہے لائن میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف لوٹا لو اس سے پہلے کہ تم لوٹائے جاؤ. ایک چیز ہوتی ہے خود چل کے جانا, اور ایک ہوتی ہے کہ اگلا بندہ آپ کو اپنی ول کے ساتھ لے لے واپس. تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر وقت ول ہے نا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں موت کب آئے گی. ہمیں تو ایک سیکنڈ کا بھی نہیں پتہ کہ ہمیں کب موت آئے گی اور کب ہم انا للہ ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو اس لیے آج سے, ابھی سے اپنے آپ کو چینج کریں, موٹیویٹ رکھیں. اور موٹیویشن کی جو ہے وہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ ضرورت ہے. اس چیز کو مائنڈ سے نکال دیں کہ آپ نے ایک دفعہ موٹیویشن لی ہے اور آپ نیکسٹ جو ہے 1 منتھ آپ کے لیے ایزیلی گزر جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو ڈیلی بیسس پہ موٹیویٹ چاہیے. آپ کا ڈیلی بیسس پہ ایمان اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے, لو ہوتا رہتا ہے. اس کی جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن چلتی رہتی ہے. تو اس لیے آپ نے ڈیلی بیسس پہ اس کو جو ہے وہ مضبوط کرنا. تو اس لیے اپنے آپ کو کمپیئرنگ سے بچائیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائیں. اپنی ایک جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے آپ اس پہ شکر ادا کریں. اگر آپ سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو اس پہ بھی شکر کریں, اس میں بھی کوئی بہتری تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ آپ کو دے کے بھی آزمایا جاتا ہے, آپ سے لے کر بھی آزمایا جاتا ہے. جن کے پاس زیادہ مال ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ مطلب اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ان پہ. قرآن میں تو آتا ہے کہ جب ہم انہیں مال دیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے, مگر ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا ہے مال دے کے. جیسے فیصل آباد میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا لڑکی کے ساتھ. اب اس کی حقیقت کیا ہے, حقیقت نہیں ہے, وہ نہیں جانتے, اور نہ میں اس پہ کوئی تبصرہ کرنے ہیں. بس میں آپ کو جسٹ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک شیخ کا لڑکا, اس کے پاس پیسہ تھا, وہ اپنے پیسے پہ غرور اس کو اتنا, ٹھیک ہے, اس نے لڑکی کے ساتھ تشدد کیا. تو اس لیے آپ جو ہیں وہ اس چیز سے بچیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان پہ شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے بچیں. اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار طلب کرتے رہیں. ہر ٹائم آل ٹائم آپ اللہ سے معافی مانگتے رہیں. اسی میں بہتری ہے. جزاکم اللہ خیر.